दोस्तों, ज़्यादातर लोग कामयाब ना होने पर भगवान या किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। उसने तो आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आपने ही गलत कर्म करके अपनी किस्मत खुद लिखी है। जिसने अच्छे कर्म किए उसे वो हर सुख मिला जो हर इंसान चाहता है, और जिसने बुरे कर्म किए उसकी जिंदगी में दुख, बीमारियां और गरीबी उसने खुद लिख ली। नमस्कार दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। दोस्तों, कुछ समय पहले हमें सत्य प्रकाश जी ने कांटेक्ट किया और अपनी दुखों भरी कहानी सुनाई। सत्य प्रकाश जी को बचपन से ही गले में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाते थे। बाद में उनके पेरेंट्स ने उनकी सर्जरी करवाई तो कुछ हद तक वो बोलने लगे, लेकिन फिर भी आज भी वो अटक अटक कर बोलते हैं और बहुत ही धीमी आवाज में बात कर पाते हैं। सत्य प्रकाश जी ने बताया कि उनकी उम्र 38 वर्ष है। कुछ साल पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि वह कुछ कमाते नहीं और ना ही ठीक से बोल पाते हैं। आज के टाइम में सत्य प्रकाश जी बिल्कुल बेरोजगार हैं। कुछ भी कमाई का जरिया उनके पास नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन किसी भी काम में कामयाब नहीं हुए। हर काम में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और आज हालात ये हैं कि वो लोगों के देनदार हो चुके हैं। लोगों का पैसा उन्हें देना है। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुके हैं और अब भी ऐसे ही थॉट्स उन्हें बार बार आते हैं कि उन्हें अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि उन्हें बहुत से डरावने सपने आते हैं जो बहुत सालों से आते हैं, और उन्हें खून से लथपथ कोई लाश हमेशा दिखाई देती है, लेकिन वो कौन है उन्हें कुछ भी पता नहीं है और ना ही वो उसे पहचानते हैं। इसलिए वो ठीक से सो भी नहीं पाते। उनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। इन सब के पीछे क्या कारण है वो जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से आज लाइफ में दुखों के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। सत्य प्रकाश जी की बात सुनने के बाद हमें ये चीज बहुत क्लियर समझ में आई कि कोई ना कोई कारण जरूर है जिसकी वजह से आज इनकी प्रेजेंट लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बिना कारण के कभी कुछ हो ही नहीं सकता। हमने सत्य प्रकाश जी का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया। रेग्रेशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो किसी न किसी दोस्त, रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। हो सकता है किसी न किसी के काम आ जाए, किसी की कोई तकलीफ दूर हो जाए। सत्य प्रकाश जी को सम्मोहन की गहरी नींद में उतारने के बाद हमने उनसे सवालों का सिलसिला शुरू किया। तो सत्य प्रकाश जी ने अपने आप को एक मेल के रूप में देखा। बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें, रंग काला, कद लंबा और अजीब से गंदे से कपड़े पहने हुए हैं। हमने पूछा, कहाँ हैं इस वक्त, क्या है आपके आसपास? तो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के साथ हूं। कुछ लोग इस वक्त मेरे आसपास में हैं। कौन हैं वो लोग? हमने पूछा। तो उन्होंने बताया, मेरे साथी हैं। कैसे साथी? कोई दोस्त हैं? नहीं, यह हमारे गिरोह के सदस्य हैं। हमने पूछा, कैसा गिरोह, क्या काम करते हो तुम? उन्होंने कहा कि हम लुटेरे हैं, हम डाकू हैं, और ये सब हमारे गिरोह के ही लोग हैं। क्यों करते हो तुम ये सब काम? तो उन्होंने बताया, पैसे के लिए। उनकी लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़े और जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वो किसी के घर में लूट कर रहे हैं और उन्होंने
परिवार को मार दिया और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की और उसकी भी जान ले ली। हमने पूछा, क्या तुम्हें यह सब करते हुए डर नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता कि यह गलत है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। हमने पूछा, क्या तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है? तो जवाब मिला, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने पूछा, तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ में तुम्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तुम ठीक से बोल नहीं पाते, फाइनेंशियली वीक हो, कोई काम भी नहीं करते, किसी काम में तुम्हें कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा लोगों के कर्जदार हो चुके हो। इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, वो जानने की कोशिश करो। तो उन्होंने बताया कि एक पाप हो गया है। क्या पाप? कैसा पाप हो गया? एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है। कैसे हुई हत्या? क्या तुमने मार डाला उन्हें? हां, उनकी हत्या मैंने ही की है। क्यों की है उनकी हत्या? क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ कीमती सामान है, वो मांगने पर उन्होंने वो सामान हमें नहीं दिया और गुस्से में मैंने चाकू से उनकी गर्दन काट दी। लेकिन जब बाद में देखा तो उसमें कुछ भी कीमती चीज नहीं थी। यह सब देखकर मुझे बुरा लगा, लेकिन तब तक उस ब्राह्मण की मौत हो चुकी थी। उन्हीं का श्राप लगा है मुझे। इसके बाद हमने सत्यप्रकाश को उसकी डेथ एज में जाने को कहा कि उसकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ इसके बाद उसकी जिंदगी में। तो उसने देखा और बताया कि फिरंगी पुलिस उसे जो है वो उल्टा लटका कर बहुत मार रही है, उसके शरीर से बहुत खून बह रहा है और कई दिनों से वह भूखा प्यासा है। शरीर से लगातार खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। हमने पूछा कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे शरीर के साथ क्या किया गया, क्या तुम्हारा अंतिम संस्कार किया गया? तो उसने बताया कि नहीं, बहुत सी लाशों को एक साथ जला दिया गया, उनके ऊपर तेल डालकर। जब तुम्हारी मौत हुई तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सोल एक धुएं के रूप में निकली। क्या रंग था उस सोल का? देखो और बताओ। तो उन्होंने बताया, रेड कलर। इसके बाद हमने उन्हें दिव्य आत्माओं से माफी मांगने को कहा, उन सभी आत्माओं से जिनके साथ उसने बहुत बुरा किया, उनका कत्ल किया, उनकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा घिनौना काम किया, उन सब आत्माओं से माफी मांगने को कहा। लेकिन उनका गुनाह इतना बड़ा है जो शायद माफी के लायक नहीं। इस जीवन में शायद उनके लिए यही ठीक है कि वो जैसा भी जीवन जी रहे हैं इसे एक सजा समझकर या पछतावा समझकर इसे अभी भुगत लें, ताकि आने वाले दूसरे जीवन में उनके साथ फिर से ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी मांगी जा सकती है, जिन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई माफी नहीं होती। ना इंसान माफ कर सकता है और ना ही भगवान। और ऐसी गलतियों की सजा यही है कि उन्हें एक पछतावे के रूप में एक्सेप्ट करके जो भी उनके साथ हो रहा है उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करें और उस जिंदगी को वैसे ही जिएं, ताकि उनका ये जो पाप उन्होंने किया था ये किसी तरीके से वो इस सर्कल से निकल जाएं, ताकि आने वाले नेक्स्ट बर्थ में उनके साथ दोबारा से ऐसा कुछ ना हो। सत्यप्रकाश की जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, वो क्यों बोल नहीं पा रहा, क्यों वो लोगों का कर्जदार है, क्यों वो इतना परेशान है, इन सब सवालों के जवाब उसके सामने थे। उसने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा कि क्या क्या पाप उसने किए। लेकिन जब वो ये पाप कर रहा था उस वक्त शायद उसने ये बात सोची भी नहीं होगी कि आज का ये लालच और आज के ये जो पाप, ये जो काम वो कर रहा है, आने वाला पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे।
दोस्तों, हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं तो खाली हाथ ही आते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तब भी खाली हाथ ही जाते हैं। फिर क्यों हम दौलत के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि हम कोई भी बुरा काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम हर सैटरडे संडे को फ्री मेडिटेशन क्लास करवाते हैं। अगर आप भी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, उस लिंक से इस मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में इस मेडिटेशन का आनंद उठाइए। दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जो लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन कोर्स करना चाहते हैं, या लामा फेरा कोर्स करना चाहते हैं, या आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स करना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, और जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये सब कोर्स करने के लिए, पास्ट लाइफ रेग्रेशन, लामा फेरा और आकाशिक रिकॉर्ड, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों ही कोर्स करवाए जाएंगे। इनकी डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और पूरी डिटेल जो है वो आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।